इंटरमीडिएट में नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं के लिए आवश्यक सूचना निकाला गया है। नामांकन लेने से पहले ये सूचना अवश्य जान लें। इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये OFSS का ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक PDF पेज डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना सत्र 2021-23 के लिए इंटरमीडिएट कक्षा में राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में ऑनलाइन नामांकन हेतु विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचना यहाँ पर निकाला गया है। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को पूरा पढ़ें तथा OFSS वेबसाइट से कॉमन जो प्रोस्पेक्टस है उसे डाउनलोड कर पूरा आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आवेदन करने में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। एतद द्वारा राज्य के उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय, इंटर महाविद्यालय, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में नामांकन के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वो ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS सॉफ्टवेयर के माध्यम से इंटरमीडिएट कक्षा में केंद्रीय राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का ऑनलाइन नामांकन किया जाना है। इन उच्च माध्यमिक विद्यालय महाविद्यालयों में नामांकन के लिए दिनांक 19/6/2021 से 28/6/2021 तक ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि आपको बता दें। यहाँ पर आप एक बार तिथि फिर से सुन लीजिए। 19/6 से स्टार्ट होगा 2021 से, ठीक है। 28/6/2021 तक आपको यहाँ पर ऑनलाइन का निर्धारित जो टाइम है वो रखा गया है। अतः इंटरमीडिएट की कक्षा में नामांकन लेने के इच्छुक आवेदक दिनांक 19/6/2021 से 28/6/2021 के बीच ऑनलाइन आवेदन आप दे सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी कर लें, देर नहीं करना है, सारा तैयारी मुकम्मल कर लें। ठीक है, बिहार बोर्ड के अलावा CBSE, ICSE एवं अन्य बोर्ड के उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन आवेदन देने के अवसर प्रदान किया जाएगा। चूंकि CBSE एवं ICSE बोर्ड के मैट्रिक 10वीं परीक्षा का परीक्षाफल रिजल्ट अभी घोषित नहीं हुआ है। अब जब भी CBSE एवं ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों का परीक्षाफल जारी किया जाएगा तब CBSE एवं ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद प्रथम चयन सूची फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। अर्थात CBSE एवं ICSE बोर्ड के विद्यार्थियों को भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों की भांति ही प्रथम चयन सूची यानी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर नामांकन लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दूसरा, इंटरमीडिएट की कक्षा में नामांकन लेने के इच्छुक विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे सामान्य आवेदन पत्र, इसको कट करते हैं, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं सामान्य सूची पत्र कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ लें ताकि आवेदन देने के क्रम में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सामान्य आवेदन प्रपत्र एवं सामान्य सूची पत्र समिति की वेबसाइट www.ofssbihar.in पर दिनांक 17 जून 2021 के अपराह्न 3 बजे से उपलब्ध रहेगा। सामान्य सूची पत्र में विस्तृत जानकारी है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ने से इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लेने के इच्छुक आवेदकों को ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, चयन की प्रक्रिया, आवेदकों को नामांकन के लिए चुने जाने पर उन्हें सूचना देने की प्रक्रिया, आरक्षण तथा अन्य संबंध में विस्तृत जानकारी मिलेगी। उन्हें यह भी सूचित किया जाता है कि संबंधित उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले मान्यता प्राप्त सभी सरकारी, गैर सरकारी डिग्री महाविद्यालय, अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय में नामांकन हेतु OFSS के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही दिया जाना है। अर्थात किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तीसरी बात आपको बता दें, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का ही इस्तेमाल आपको करना है, मात्र एक आवेदन भरने के लिए ही किया जाएगा। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन प्रपत्र भरने के पूर्व पिछले वर्ष OFSS के माध्यम से राज्य के विभिन्न इंटर कॉलेज में लिए गए नामांकन एडमिशन हेतु जारी की गई सूची का कट ऑफ मार्क्स OFSS पोर्टल पर पहले अवश्य देख लें। ठीक है, फिर यह तय करें कि वे अपना नामांकन किस महाविद्यालय
में प्राथमिकता के अनुसार लेना चाहते हैं। पांचवी बात, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे नामांकन एडमिशन हेतु विभिन्न विद्यालयों का विकल्प सावधानी पूर्वक चुनें, क्योंकि OFSS के माध्यम से भरते समय एक बार विकल्प चुनने के पश्चात वही सारे विकल्प ऑप्शन अंतिम विकल्प माने जाएंगे तथा नामांकन प्रक्रिया के दौरान उन्हें बदला नहीं जा सकता है। छठी बात, ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स यानी OFSS का उपयोग करके ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, अर्थात ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन नामांकन के लिए विभिन्न माध्यम से विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, जिसकी विस्तृत प्रक्रिया निम्नतः है। सबसे पहले तो आपको बता दें, सहज वसुधा केंद्र के द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया। विद्यार्थी सहज वसुधा केंद्र जाकर ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट OFSS व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राज्य के 6102 सहज वसुधा केंद्र प्राधिकृत किए गए हैं, जिनकी सूची वेबसाइट OFSS पर उपलब्ध है। सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उन्हें निम्नलिखित चरणों से गुजरना होगा। सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करने के विभिन्न चरण हैं, आपको बता देते हैं। अगर विद्यार्थी सहज वसुधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करते हैं तो उन्हें सहज वसुधा केंद्र पर जाना होगा। आवेदक अथवा सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर वेबसाइट OFSS पर जाकर आवश्यकता अनुसार फार्म संख्या 5 अथवा फार्म संख्या 6 डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। उन्होंने जिस बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, उसका जो वर्ष है परीक्षा उत्तीर्ण का, उसके अनुसार सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर जो है मुद्रित फॉर्म लेंगे। फॉर्म संख्या 5, अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है। फॉर्म संख्या 6, अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा CBSE या ICSE अथवा किसी अन्य केंद्र अथवा राज्य के बोर्ड से उत्तीर्ण की है। पहला, फॉर्म संख्या 5 या फॉर्म संख्या 6 को कॉलम से भरें। विद्यार्थी सभी विस्तृत जानकारी फॉर्म में भरने के बाद फॉर्म के नीचे हस्ताक्षर करेंगे। विद्यार्थी सभी जानकारी अंग्रेजी में कैपिटल के अक्षर में भरेंगे। फॉर्म भरने के पश्चात विद्यार्थी फॉर्म के अनुलग्न नामांकन के विकल्प भरेंगे और फॉर्म पूरी तरह से भरे जाने के पश्चात आवेदक सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर को अपने फॉर्म के साथ एक रंगीन पासपोर्ट साइज का आकार का एक जो है फोटो देना होगा। सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर उस फॉर्म में भरी जानकारी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भर देंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद सहज वसुधा केंद्र ऑपरेटर आवेदक का प्रीव्यू कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को दिखा देंगे। सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर ने आवेदन में जिस विवरणी को भरा है उस भरे हुए आवेदन को दोबारा जांच आवेदन की निश्चित रूप से कर लेंगे। अगर भरे हुए सभी विवरण सही हैं तो सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे। अगर भरे हुए सही नहीं प्रतीत हो रहे हैं तो सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर मॉडिफाई बटन पर क्लिक करेंगे। जब ऑपरेटर मॉडिफाई बटन को क्लिक करेंगे तो आवेदन फॉर्म फिर से खुल जाएगा और ऑपरेटर गलतियों को सुधार सकेंगे। जब ऑपरेटर कंफर्म बटन को क्लिक करेंगे तो सिस्टम से विद्यार्थी के निबंधित मोबाइल नंबर पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड जाएगा। निबंधित मोबाइल नंबर पर एक OTP वन टाइम पासवर्ड आपको चला जाएगा और वो आपको ऑपरेटर को बताना है। OTP भरेंगे तब विद्यार्थी का मोबाइल नंबर कंफर्म हो जाएगा। मोबाइल नंबर कंफर्म होने के बाद विद्यार्थी को आवेदन शुल्क ₹350 नगद सहज वसुधा केंद्र को देना होगा। सफलतापूर्वक भुगतान होने के पश्चात सिस्टम से आवेदन की स्वीकृति प्रति उपलब्ध हो जाएगी। सहज वसुधा केंद्र के ऑपरेटर उसकी छाया प्रति निकालकर विद्यार्थी को दे देंगे। विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि वे इस प्राप्ति रसीद को सुरक्षित रखेंगे। आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात विद्यार्थी को यूजर ID और पासवर्ड उनके द्वारा दर्ज कराई गई मोबाइल और ईमेल पर मिलेगा। कृपया ध्यान दें, आवेदन शुल्क 350 जमा किए बिना आवेदन स्वीकृत नहीं माना जाएगा। यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ आवेदन शुल्क भी जमा किया जाए। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र यानी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर, जिसे संक्षेप में DRCC कहा जाता है, उसके द्वारा आवेदन भरने की प्रक्रिया यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो जो DRCC है उसके द्वारा जो आवेदन भरा जाएगा उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। फॉर्म संख्या 7 और फॉर्म संख्या 8। ठीक है, फॉर्म संख्या 7 अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है। फॉर्म संख्या 8 अगर विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा या समकक्ष परीक्षा CBSE ICSE या किसी अन्य केंद्र अथवा राज्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है। पहला, फॉर्म 7 या फॉर्म संख्या 8 को कलम से भरें। विद्यार्थी सभी विस्तृत जानकारी फॉर्म में भरने के बाद फॉर्म के नीचे हस्ताक्षर करेंगे। विद्यार्थी सभी जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में भरेंगे। फॉर्म भरने के पश्चात विद्यार्थी फॉर्म के अनुलग्न में नामांकन के विकल्प भरेंगे। फॉर्म पूरी तरह भरने के बाद आवेदक फॉर्म को जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र के ऑपरेटर को अपने एक रंगीन पासपोर्ट साइज का आकार फोटो के साथ उनको दे देंगे। ठीक है, आगे आपको बता दें, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र यानी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर के ऑपरेटर उस फॉर्म में भरी जानकारी को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भरेंगे।
ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद जिला निबंधन सह परामर्श यानी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर के ऑपरेटर आवेदन को प्रीव्यू कंप्यूटर स्क्रीन पर आवेदक को दिखा देंगे। विद्यार्थी पूरी जानकारी को भली भांति जांच लेंगे कि सभी जानकारी सही भरी गई है। मोबाइल नंबर दर्ज होने के बाद विद्यार्थी को ई चालान की एक प्रति मिलेगी। विद्यार्थी अपने पास के इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शाखा में जाकर आवेदन शुल्क ई चालान के माध्यम से जमा करेंगे। ई चालान के माध्यम से स्टेट बैंक आवेदन शुल्क जमा करने के लिए ₹50 जीएसटी अतिरिक्त स्टेट बैंक में भुगतान करना होगा, जो बैंक का सेवा शुल्क होगा। इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने हेतु ₹24 अतिरिक्त इलाहाबाद बैंक में भुगतान करना होगा, जो बैंकों का सेवा शुल्क होगा। बैंक में आवेदन शुल्क जमा करने के 48 से 72 घंटे के बाद भुगतान की सूचना बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी। भुगतान की सूचना अपलोड होने के बाद विद्यार्थी को यूजर आईडी और पासवर्ड उनके द्वारा दर्ज कराई गई मोबाइल और ईमेल पर प्राप्त हो जाएगी। कृपया ध्यान दें, आवेदन शुल्क 350 जमा किए बिना आवेदन स्वीकृत नहीं माना जाएगा। यह अनिवार्य है कि आवेदन के साथ आवेदक शुल्क भी जमा किया जाए। अपने घर से अथवा किसी अन्य स्थान से कंप्यूटर या अन्य माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो आवेदन भरने की प्रक्रिया हम आपको बता दें। यानी अगर आप अपने घर से भरना चाहते हैं, मोबाइल से भरना चाहते हैं, कंप्यूटर से भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगा। अपने घर से कंप्यूटर के माध्यम से जिसमें इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट व्यवस्था के तहत ऑनलाइन आवेदन भरने का जो प्रक्रिया है वो विभिन्न है। आपको बता दें, आवेदन भरने के पहले निम्नलिखित जानकारी अपने पास रखें। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से उत्तीर्ण की है तो अपना रोल कोड, रोल नंबर तथा जन्म तिथि तैयार रखें। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के समकक्ष किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो अपना प्राप्तांक तैयार रखें। विद्यार्थी अपना पासपोर्ट साइज फोटो का स्कैन कॉपी कंप्यूटर में तैयार रखें ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र भरने समय जब जरूरत हो तो उसे अपलोड किया जा सके। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अपने पास रखें। आगे आपको बता दें, आवेदक किसी भी ब्राउजर के माध्यम से www.ofssbihar.in पर जाएं। सामान्य आवेदन प्रपत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करें। दिए गए दिशा निर्देश जो है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। चेकबॉक्स और उसके उपरांत आई एक्सेप्ट पर क्लिक करने के बाद नियम शर्तों को स्वीकार करें। इसके बाद सामान्य आवेदन प्रपत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपके कंप्यूटर पर खुल जाएगा। यदि विद्यार्थी ने 10वीं की परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से उत्तीर्ण की है तो उसे उत्तीर्ण होने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर और जन्म तिथि भरनी होगी। उसकी अन्य जानकारियां और प्राप्तांक अपने आप आवेदन प्रपत्र में अंकित हो जाएगा। अगर आवेदक किसी अन्य बोर्ड से 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो यह आवश्यक है कि सामान्य आवेदन प्रपत्र में जो जानकारी मांगी गई है उसे वे भरें। सभी जानकारी को एक बार भर लेने के बाद आवेदक को अपना फोटो सामान्य आवेदन प्रपत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करना है। फोटो अपलोड करना आवश्यक है। सभी जानकारी भर लेने के बाद आवेदक को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है। आवेदक न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प चुन सकता है। विद्यालय अथवा महाविद्यालय में एक विषय एक विकल्प माना जाएगा। नामांकन के विकल्प भरने के लिए विद्यार्थी निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जिला को चुनें। जिला चुनने के बाद विद्यालय अथवा महाविद्यालय को चुनें। महाविद्यालय चुनने के बाद संकाय को चुनें, जैसे कला विज्ञान एवं वाणिज्य। सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका विकल्प दर्ज हो जाएगा। इस प्रकार आप सामान्य आवेदन प्रपत्र में न्यूनतम 10 विकल्प, अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। उच्च प्राथमिकता वाले विकल्प पहले भरें। मान लिया जाए कि इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए आपकी पहली प्राथमिकता विज्ञान संकाय में एएन कॉलेज में है और दूसरी प्राथमिकता या विकल्प विज्ञान संकाय में कॉलेज ऑफ कॉमर्स में है तो आप एएन कॉलेज में पहली प्राथमिकता का विकल्प भरें और उसके उपरांत कॉलेज ऑफ कॉमर्स का विकल्प भरें। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए अगर आपकी पहली प्राथमिकता पटना कॉलेज स्कूल पटना है और दूसरी प्राथमिकता राजा राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना है तो आप पटना कॉलेज स्कूल में पहली प्राथमिकता का विकल्प चुनें। यानी सीधी सीधी बात है, जिसका आप जिस भी कॉलेज में पहले आप दाखिला करवाना चाहते हैं वो आपका चूज है तो उसे फर्स्ट में भरेंगे और उसके उपरांत दूसरी प्राथमिकता में राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल पटना का विकल्प भरेंगे। एक उदाहरण के तौर पर, एक बार जब आपने सामान्य आवेदन प्रपत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो कृपया एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़ लें ताकि अगर कोई गलती आपसे हुई है तो उसका पता आपको चल जाए। आवेदन में दिया गया पूरा विवरण अगर आपको सही लगता है तो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर भरे हुए आवेदन का एक प्रीव्यू दिखाई देगा। कृपया इसके उपरांत भरे हुए आवेदन की आप दोबारा जांच कर लें। अगर आवेदन प्रपत्र सभी जानकारियां सही पाई जाती हैं तो कंफर्म बटन पर क्लिक करें। अगर भरी हुई जानकारियां आपने
अगर गलत पाई तो मॉडिफाई बटन पर क्लिक कर दें। मॉडिफाई बटन पर क्लिक करने के पर सामान्य आवेदन पत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपको पुनः दिखाई देगा। इसे देखकर आप उसमें भरी हुई उन जानकारियों को शुद्ध कर सकते हैं जिसे आप सुधारना चाहते हैं। इसके बाद आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन को क्लिक करने के बाद आपके निबंधित मोबाइल नंबर पर यह व्यवस्था या पद्धति आपको एक OTP वन टाइम पासवर्ड भेजेगी। सिस्टम में OTP वन टाइम पासवर्ड को डालने के बाद इसके उपरांत आपका मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाएगा। एक बार मोबाइल नंबर सुनिश्चित हो जाने के बाद आपको 350 रुपये का भुगतान करने का निर्देश मिलेगा। यह रुपये 350 का भुगतान आवेदन शुल्क होगा। यह भुगतान आप ऑनलाइन माध्यम या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से भी भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ई भुगतान या ई चालान के माध्यम से भी कर सकते हैं। ई चालान के माध्यम से अगर आप भुगतान करना चाहते हैं तो इसके लिए आवश्यक होगा कि चालान की मुद्रित प्रति लेकर आप इसे अपने नज़दीकी निर्धारित इलाहाबाद बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शाखा में जाकर जमा कर दें। सफलतापूर्वक भुगतान सुनिश्चित हो जाने के बाद यह व्यवस्था आपके द्वारा भरे गए आवेदन से संबंधित एक प्रति यानी नॉलेजमेंट कॉपी जारी करेगी। आपको सलाह दी जाती है कि यह मुद्रित प्रति नॉलेजमेंट कॉपी आप निकाल कर अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। आपको बता दें, सफलतापूर्वक आवेदन पत्र भरने जाने के पश्चात आपको अपने निबंधित मोबाइल ईमेल पर यूजर ID और पासवर्ड मिलेगा। कृपया ध्यान दें, 350 रुपये के आवेदन शुल्क जमा नहीं होने पर आपका आवेदन पत्र जो है अस्वीकृत समझा जाएगा। अतः यह आवश्यक है कि आवेदन शुल्क निश्चित रूप से जमा किया जाए ताकि आपका आवेदन स्वीकृत समझा जा सके। इंटरनेट साइबर कैफ़े के माध्यम से भी आवेदन भरा जा सकता है। इसके बारे में आपको भी जानकारी दे देते हैं। इंटरनेट और साइबर कैफ़े के माध्यम से कैसे भरा जाएगा। किसी भी साइबर कैफ़े में जाकर विद्यार्थी स्वयं ऑनलाइन OFSS यानी ऑनलाइन फैसिलिटी सिस्टम फॉर स्टूडेंट की व्यवस्था के तहत कर सकते हैं। यदि आवेदक साइबर कैफ़े के ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो फॉर्म 8 डाउनलोड कर उसे भरकर ऑपरेटर को दें ताकि सारी जानकारी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में भर कर सारी प्रक्रिया पूरी की जा सके। यदि आवेदक स्वयं ऑनलाइन आवेदन भरना चाहता है तो उन्हें नीचे लिखे क्रम से अनुसार ऑनलाइन आवेदन देना होगा। साइबर कैफ़े के माध्यम से आवेदन भरने के लिए नीचे लिखे विभिन्न चरणों से आपको गुजरना होगा। चलिए उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर कृपया आवेदन भरने के लिए नीचे लिखे सूचनाओं को पहले से ही तैयार रख लें। अगर विद्यार्थी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो अपना रोल कोड, रोल नंबर, जन्म तिथि आपको तैयार रखना है। अगर विद्यार्थी ने बोर्ड के अलावा 10वीं अथवा उसके समकक्ष परीक्षा किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है तो उन्हें अंक विवरणी को पहले से तैयार कर अपने पास रखना है। विद्यार्थी को यह भी सलाह दी जाती है कि वे स्कैन किया हुआ पासपोर्ट का आकार रंगीन फोटो भी कंप्यूटर में तैयार रखें ताकि सामान्य आवेदन प्रपत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में आवश्यकता पड़ने पर वे उस रंगीन फोटो को अपलोड कर सकें। साथ ही साथ मोबाइल नंबर और ईमेल ID आवेदक किसी भी वेब जो है ब्राउजर पर जाएंगे और इंटरनेट के माध्यम से www.ofssbihar.in को खोलेंगे। सामान्य आवेदन पत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। इस पेज पर दिखाए गए सभी अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और चेक बॉक्स और उसके उपरांत आई एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद नियम एवं शर्तों को स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर सामान्य आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अगर आवेदन के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें मात्र उत्तीर्ण करने का वर्ष, रोल कोड, रोल नंबर एवं जन्म तिथि अंकित करना है। ऐसा करने पर आवेदन को उनके सामान्य आवेदन पत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में अन्य सभी विवरणी और अंक विवरणी इत्यादि कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे देगा। अगर आवेदक ने किसी अन्य बोर्ड से किया है तो उसी 10वीं का समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है तो आवश्यक है कि सामान्य आवेदन पत्र यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में सभी जानकारी आपको भरनी है। ठीक है, सभी जानकारी को एक बार भर लेने के बाद आवेदक अपना फोटो सामान्य आवेदन पत्र में अपलोड करेंगे और फोटो अपलोड करना आवश्यक है। सभी जानकारियों को भर लेने के बाद आवेदन को नामांकन के लिए विकल्प चुनना है। आवेदक न्यूनतम 10 विकल्प और अधिकतम 20 विकल्प जो है चुन सकता है। विद्यालय अथवा महाविद्यालय में एक विषय एक विकल्प माना जाएगा। ऑनलाइन नामांकन के लिए विकल्प भरने के लिए नीचे दिए गए बिंदु को ध्यान में पढ़ें। ड्रॉप डाउन लिस्ट को से जिला को चुनें। जिला चुनने के बाद विद्यालय महाविद्यालय को चुनें। विद्यालय अथवा महाविद्यालय को चुनने के बाद संकाय को चुनें, जैसे कला विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि। उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका विकल्प सबमिट हो जाएगा। इस तरह आप आवेदन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में न्यूनतम 10 विकल्प एवं अधिकतम 20 विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा प्रक्रिया वही है यहाँ पर, और आपको मैंने जो है पूरा प्रक्रिया यहाँ पर बता दिया। ऑनलाइन के माध्यम से भी, साइबर कैफ़े के माध्यम से भी या खुद से भी। जैसे ही चालू हो जाएगा तो मैं इसे एक और वीडियो बना दूंगा वहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करके। ठीक है, वैसे पहले से ही वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है किस तरीके से ऑनलाइन
एडमिशन का जो है फॉर्म फिलअप करना है। अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो जाकर विजिट करिए हमारे चैनल वा सिंपल को और प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आई होप, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। गुड बाय, टेक केयर।